मैदानी करबला में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद उनके वफादार घोड़े जुलजनाह का क्या हुआ? क्या वो भी दुश्मन के हाथों मारा गया? क्या वो अपने ज़ख्मी जिस्म के साथ खैमों तक वापस पहुंचा और अहले बैत को इस अजीम सानिया की खबर दी, या फिर वो हमेशा के लिए तारीख के पर्दों में गुम हो गया? ये वो सवाल है जिसने सदियों से लोगों के दिलों में तजस्सुस पैदा कर रखा है। हैरत अंगेज़ बात यह है कि इस बारे में एक ही रिवायत नहीं मिलती, बल्कि मुख्तलिफ तारीख़ी किताबों में अलग अलग रिवायात बयान हुई हैं। बाज़ रिवायात के मुताबिक जुलजना ज़ख्मी हालत में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद खैमों की तरफ लौटा, जबकि बाज़ रिवायात में इसके अंजाम का जिक्र मुख्तलिफ अंदाज से किया गया है। इसी वजह से हकीकत और अवामी रिवायात के दरमियान फ़र्क करना इंतहाई ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में हम जज्बात या मशहूर कहानियों पर नहीं, बल्कि सिर्फ मुस्तनिद तारीख़ी रिवायात की रोशनी में इस अहम सवाल का जवाब तलाश करेंगे। हम जानेंगे कि कदीम मौरख़ीन ने जुलजना के बारे में क्या लिखा, कौन सी रिवायात ज़्यादा मोतबर समझी जाती हैं और कौन सी बातें ऐसी हैं जो बाद के ज़मानों में मशहूर तो हो गईं, लेकिन उनके लिए मजबूत तारीख़ी सबूत मौजूद नहीं। अगर आप भी इस राज से पर्दा उठाना चाहते हैं और हकीकत को अफसानों से अलग पहचानना चाहते हैं, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम इन तमाम रिवायात का खुलासा भी पेश करेंगे, ताकि आप खुद फैसला कर सकें कि तारीख के ज़्यादा करीब कौन सी रिवायत मालूम होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुलजना हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो वफ़ादार घोड़ा था जो मैदान करबला में इब्तिदा से लेकर आखिरी लम्हे तक अपने अजीम मालिक के साथ साबित कदम रहा। तारीख़ी रिवायात के मुताबिक जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आखिरी बार मैदान जंग की तरफ रवाना हुए, तो जुलजना निहायत सुकून, वफ़ादारी और अताअत के साथ उन्हें अपनी पुश पर लेकर दुश्मन के मुकाबले के लिए निकला। ये सिर्फ एक सवारी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा जानवर था जो अपने मालिक से गैर मामूली वाबस्तगी रखता था। फिर वो दर्दनाक लम्हा आया जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हक़ व सदाकत की खातिर जाम शहादत नोश फरमा गए। उनकी शहादत के बाद मैदान करबला पर एक गहरी खामोशी तारी हो गई। हर तरफ गम, बेबसी और अलम का मंजर था, मगर इसी खामोशी के दरमियान जुलजना की हालत ने सबकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर ली। मुतअद्दिद तारीख़ी रिवायात में बयान किया गया है कि जुलजना अपने मालिक से जुदा होने के बाद शदीद इस्तराब और बेकरारी का शिकार हो गया। कहा जाता है कि वो ज़ख्मी और गमज़दा हालत में मैदान में इधर उधर दौड़ता रहा, गोया अपने मालिक को तलाश कर रहा हो। बाज़ रिवायात के मुताबिक उसके जिस्म और ज़ीन पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खून मुबारक नुमायाँ था, और यही मंजर अहले बैत के लिए इस अजीम सानिए की खबर बन गया। ताहम ये बात भी याद रखनी चाहिए कि जुलजना के बाद के हालात के बारे में मुख्तलिफ तारीख़ी रिवायात मौजूद हैं, जिनमें बाज़ तफसीलात एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इसीलिए इस मौजू को समझते वक्त मुस्तनिद तारीख़ी रिवायात और बाद में मशहूर होने वाली हिकायात के दरमियान फ़र्क करना ज़रूरी है। बहुत सी मशहूर तारीख़ी रिवायात में बयान किया जाता है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद उनका वफ़ादार घोड़ा जुलजना अपने मालिक के बग़ैर खैमों की तरफ वापस आया। उसकी ज़ीन खाली थी, जिस्म पर खून के आसार नुमायाँ थे, और वो इंतहाई बेचैनी और इसराब के आलम में खैमों के इर्द गिर्द घूमने लगा। ये मंजर देखकर अहले बैत की ख़वातीन और बच्चों के दिल कांप उठे। जब उन्होंने खाली ज़ीन देखी तो उनके दिलों में फ़ौरन ये एहसास जाग उठा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर कोई बहुत बड़ा सानिया गुजर चुका है। रिवायात के मुताबिक इस लम्हे खैमों में आह बक्का की आवाज़ें बुलंद हुईं। हर तरफ गम व अंधों की कैफियत छा गई, और अहले बैत पर यह हकीकत अश्कार होने लगी कि हक़ व सदाकत के अलम बरदार हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। इसी वजह से जुलजना का खैमों की तरफ वापस आना वाक़ई करबला के निहायत दर्दनाक और जज्बात से भरपूर मनाज़िर में शुमार किया जाता है, और सदियों से मुसलमानों के दिलों को गमगीन करता आ रहा है। ताहम इस मकाम पर एक निहायत अहम तारीख़ी हकीकत को समझना ज़रूरी है। जुलजना के जिस्म पर कितने ज़ख़म थे, उसे कितने तीर लगे थे, उसकी ज़ीन की कैफियत क्या थी, या वो किस अंदाज में खैमों तक पहुँचा। इन तमाम तफसीलात के बारे में मुख्तलिफ तारीख़ी किताबों में एक जैसी रिवायत मौजूद नहीं है। बाज़ रिवायात इन वाक़ियात को मुख्तसर अंदाज में बयान करती हैं, जबकि बाज़ में ऐसी तफसीलात शामिल हैं जिनकी मजबूत तारीख़ी सनद वाज़ेह नहीं। इसीलिए मुतअद्दिद मुहक्किकीन और मौरख़ीन इस बात पर ज़ोर देते हैं कि इन इज़ाफ़ी जुज़ियात को यकीनी और कतई तारीख़ी हकीकत के तौर पर बयान करने के बजाय
एहतियात के साथ पेश किया जाए। मुस्तनिद तारीख़ी तहकीक का तकाजा यही है कि जहाँ रिवायात में इख्तलाफ हो वहाँ इख्तलाफ का जिक्र किया जाए और ऐसी बातों को यकीनी हकीकत ना कहा जाए जिन पर तमाम मोतबर तारीख़ी मसादिर मुत्तफ़िक नहीं हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालात में से एक सवाल ये है कि आखिर उनके वफ़ादार घोड़े ज़ुलजना का अंजाम क्या हुआ? क्या वो मैदान करबला से ज़िंदा वापस चला गया? क्या दुश्मन के हाथों मारा गया या फिर हमेशा के लिए नज़रों से ओझल हो गया? यही वो सवाल है जिसने सदियों से मौरख़ीन और मुहक्किकीन और आम लोगों को तजस्सुस में मुब्तला कर रखा है। जब हम मुस्तनिद तारीख़ी रिवायात का मुताला करते हैं तो मालूम होता है कि इस बारे में एक भी रिवायत मौजूद नहीं, बल्कि मुख्तलिफ तारीख़ी किताबों में अलग अलग अक़वाल मिलते हैं। बाज़ रिवायात के मुताबिक ज़ुलजना हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद मैदान से निकल गया और फिर उसका कोई यकीनी सुराग तारीख़ में नहीं मिलता। कुछ रिवायात ये बयान करती हैं कि दुश्मन के चंद अफराद ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उनकी पहुँच से दूर निकल गया। इसके अलावा आवाम में मशहूर बाज़ किस्सों में ये भी कहा जाता है कि ज़ुलजना किसी पहाड़, जंगल या दरिया की तरफ चला गया और फिर कभी वापस नज़र नहीं आया। लेकिन इन रिवायात के लिए मजबूत और काबिल एतमाद तारीख़ी सनद मौजूद नहीं, इसीलिए मुहक्किकीन उन्हें यकीनी तारीख़ी हकीकत करार नहीं देते। दर हकीकत मोतबर इस्लामी तारीख़ इस बारे में खामोश है कि ज़ुलजना बाद में कहाँ गया, कितने अरसे तक ज़िंदा रहा या उसका आखिरी अंजाम क्या हुआ। इब्तिदाई और काबिल एतमाद तारीख़ी मसादिर ऐसी कोई वाज़ेह और तफसील बयान नहीं करते जिसकी बुनियाद पर पूरे यकीन के साथ कोई नतीजा अख़ज़ किया जा सके। इसीलिए अगर कोई शख्स पूरे एतमाद से ये दावा करे कि ज़ुलजना फ़ला मकाम पर गया, फ़ला जगह दफन हुआ या फ़ला दिन उसकी वफ़ात हुई, तो ऐसे दावे की तायीद मुस्तनिद तारीख़ी रिवायात से साबित नहीं होती। इल्मी दियानत और तहकीक का तकाज़ा यही है कि जहाँ तारीख़ खामोश हो वहाँ खामोशी ही इख्तियार की जाए और गैर साबित शुदा बातों को हकीकत के तौर पर पेश ना किया जाए। अलबत्ता एक हकीकत ऐसी है जिस पर तकरीबन सबका इत्तेफाक है कि ज़ुलजना सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, बल्कि वो वफ़ादारी, अतात, साबित कदमी और अपने मालिक हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बेमिसाल मोहब्बत की एक यादगार अलामत बन गया। इसी वजह से जब भी वाक़या करबला का जिक्र होता है तो ज़ुलजना का नाम एहतराम, अकीदत और मोहब्बत के साथ लिया जाता है। उसकी याद हमें ये सबक देती है कि सच्ची वफ़ादारी, इखलास और मोहब्बत सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की दीगर मखलूक़ात भी अपने अंदाज में वफ़ा की ऐसी मिसालें कायम कर सकती हैं जो सदियों बाद भी लोगों के दिलों में ज़िंदा रहती है। यही वजह है कि ज़ुलजना का जिक्र आज भी वाक़या करबला की याद के साथ एक दर्दनाक मगर बावकार अलामत के तौर पर किया जाता है, अगरचे उसके आखिरी अंजाम की कतई तारीख़ी तफसील हमारे पास मौजूद नहीं। आखिर में यही कहा जा सकता है कि ज़ुलजना के आखिरी अंजाम की हकीकी हकीकत अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। मुस्तनिद तारीख़ी रिवायात हमें ये ज़रूर बताती हैं कि वह हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का निहायत वफ़ादार घोड़ा था, जिसने मैदान करबला में आखिरी लम्हे तक अपने अजीम मालिक का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन इसके बाद उसकी ज़िंदगी का सफ़र किस सिमत गया, वो कहाँ पहुँचा, कितने अरसे तक ज़िंदा रहा या उसका अंजाम कैसे हुआ, इस बारे में तारीख़ कोई कतई और मुत्तफ़क़ा जवाब हमारे सामने नहीं रखती। इसीलिए एक मुसलमान और एक दयानतदार मौलिक का तर्ज़ अमल यही होना चाहिए कि जहाँ मुस्तनिद दलाइल खामोश हों वहाँ अपनी तरफ से कोई यकीनी बात ना कही जाए और गैर साबित शुदा रिवायात को हकीकत के तौर पर बयान करने से गुरेज़ किया जाए। अलबत्ता एक हकीकत हमेशा ज़िंदा रहेगी कि ज़ुलजना का नाम वफ़ादारी, अतात और अपने मालिक हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बेमिसाल मोहब्बत की अलामत बन चुका है। वाक़या करबला का जिक्र जब भी किया जाता है, ज़ुलजना की याद दिलों को गम से भर देती है, क्योंकि उसकी खामोश वफ़ादारी इस अजीम कुर्बानी की याद ताज़ा कर देती है जिसने हक़ और बातिल के दरमियान हमेशा के लिए एक वाज़ेह लकीर खींच दी। शायद यही वजह है कि तारीख़ ने अगरचे ज़ुलजना के आखिरी सफ़र को खामोशी के पर्दे में छुपा दिया, लेकिन उसकी वफ़ादारी को हमेशा के लिए ज़िंदा कर दिया। और शायद यही खामोशी वाक़या करबला की उन दर्दनाक हकीकतों में से एक है जो आज भी हर सुनने वाले के दिल को झंझोड़ देती है और इंसान को वफ़ा, सब्र और हक़ पर साबित कदम रहने का सबक देती है। आखिर में एक सवाल आज भी तारीख़ की खामोश फ़िज़ाओं में गूंजता है, आखिर ज़ुलजना का क्या हुआ? इस सवाल का कतई जवाब शायद कभी दुनिया को ना मिल सके, क्योंकि उसके आखिरी अंजाम का इल्म सिर्फ़ अल्लाह ताला ही को है।
मुस्तनिद तारीख हमें इसकी बेमिसाल वफादारी तो दिखाती है, मगर इसके बाद का सफ़र खामोशी के पर्दे में छुपा देती है। शायद यही खामोशी करबला के सबसे दर्दनाक और पुरअसरार अब्वाब में से एक है। अगर आप भी चाहते हैं कि करबला की ऐसी ही मुस्तनिद, कम सुनी हुई और हकीकत पर मबनी तारीख़ी रिवायात जानते रहें, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और हमारे साथ जुड़े रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।